स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्रीवियसली हम इंग्लिश के 2 चैप्टर्स वीडियो कर चुके हैं वीडियो में। सो टुडे वी विल रीड चैप्टर 3, जिस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग की इसमें 2 स्टोरी, बहुत अच्छी बहुत सुंदर सी स्टोरी है। तो एक पार्ट में हम फर्स्ट वीडियो पार्ट करेंगे, हीज़ फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड वीडियो जब आपकी होगी उसमें हम ये इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन करेंगे। तो जो हीज़ फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है का पार्ट फर्स्ट है, उसको लिखा है उसके ऑथर हैं लियम ओ फ्लेहर्टी, और ब्लैक एरोप्लेन के हैं फ्रेडरिक फॉरेसिथ। So let's start our chapter of part first. Before you read, since the earliest times human have dreamed of conquering the skies. Are 2 stories about flying. तो लोग सोचा करते हैं कि हम उड़ सकें, उड़ने पर जीत पा सकें, कि हम उड़ें। तो उसी के बारे में 2 चीज़ें हमने इस चैप्टर में हैं। फर्स्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल आपने देखा होगा, एक उड़ने वाला पक्षी होता है एक, वॉज अलोन इज लेज, वो अकेला होता है अपने लेज में। क्यों होता है? हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 ब्रदर हैं। हर सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और ये सब क्या है, पहले से उड़ना सीख चुके हैं और ये उड़ने लगते हैं। हम बात यहाँ पर पक्षियों की कर रहे हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और ये जो सीगल है, नया जो पक्षी है यंग, ये उड़ने से क्या है, बहुत ज़्यादा डरता है। अफ्रेड यानी होता है डरना। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। तो जो ये है, लेज मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और क्लिफ। तो ये जो सीगल है ये उड़ने से थोड़ा सा डरता है। जैसे जाता है, पंख अपने फड़फड़ाते हैं ना बर्ड्स उड़ने के लिए, तो उसमें ये थोड़ा सा डरने लगता है और उड़ नहीं पाता है कि मैं गिर जाऊंगा। ये उसमें डर होता है इस चीज़ का। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे विंग्स है, विंग्स मतलब होता है उसके पक्षियों के जो होते पर होते हैं, जिसे पर बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा साथ नहीं देंगे और मैं गिर जाऊंगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, और वो फिर से वापस से ऐसा करते हुए वापस से अपने बैंड में हॉल में चले जाता है। एंड स्लेप्ट एट नाइट, एंड सो जाता है। व्हेन इवन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और वो इससे बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। एंड रेन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। He fell to mustered up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had become around, calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on a ledge unless flew away, but for her life could not move. तो यही चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उसके जो मम्मी होती है, उनकी जो मदर होती है, वो भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए उसे मोटिवेट करती है, पर वो नहीं मानता है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और 24 घंटे बाद। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर, और वो सब उड़ने लगते हैं पर उसके पास में कोई नहीं आता। सब उड़ उड़ के उनका जो काम है वो करने लगते हैं, पर जो ये सीगल है, जो बर्ड है, ये 24 घंटे तक अकेला ही रहता है, बस इस वजह से, क्योंकि ये उड़ता नहीं है। सिंस देन नो बडी कम नियर, the day before all long he had watched his parents flying about with his brother and sister. बहुत टाइम तक वो इन सबको नहीं देख, perfecting them in an art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और वो देखता है कि उसके जो ब्रदर है, मदर है, वो सब ऊपर से उड़कर और एकदम से फ़िश को पकड़ के उनका ले जाते हैं। जैसे खाने के लिए वो फ़िश खाते हैं, तो वो उड़ के समुद्र में से पानी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ये फ़िश ऐसे करके ले जाते हैं।
फिर एंड ऑल द मॉर्निंग द वुल फैमिली हैज़ वॉकड अबाउट अ बिग प्लेट्यू विडो डाउन द ऑपोजिट क्लिफ हंटिंग देम uncovered. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge and faced the south. He felt heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stopped slowly out to the brink of the lodge and standing no one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. तो ये जो पक्षी है ये उड़ने लगते हैं, पर जो ऑपोजिट साइड होती है, ये जो पक्षी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होती है, जो इसकी मदर होती है वो एक जो ये पक्षी होता है ये मछली को पकड़ने के लिए जाता है, पर जो जैसे ही वो पहुंचता है पकड़ने के लिए तो उसकी जो मदर होती है वो उसे पकड़ लेते। देखिए आगे क्या लिखा है, एंड प्रेटेंडेड फॉलिंग अस्लीप स्टिल दे टुक no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was spinning and feathering on his wide back. Only his mother was looking at him. She was standing at a little high hump on a plateau, her wide breast thrust forward now and again. She tore a piece of fish that lay at her feet and strapped in each of the sides break on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to their tear foot and वे स्ट्रेचिंग नाउ एंड अगेन डू इट। देखिए जो मैंने अभी बताया वो थोड़ा सा अभी जो बाद में होगी वो चीज़, पहले क्या होता है कि जो उसकी मदर होती है वो आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी की धार बनानी होती है, हमें जैसे चाकू की धार बनानी होती है, हम पत्थर पे उसे घिसते हैं, ऐसे ही उसकी जो मदर होती है उनकी जो चोंच होती है उसको पत्थर पर घिसती है ताकि वो तीखी हो जाए, जिससे कि वो मछली पकड़ के उड़ सके। तो वो करते हैं। ही क्राइड, और वो जो पक्षी होता है वो रोने लगता है, बेगिंग हर टू ब्रिंग हम सम फूड, और वो रोने लगता है कि मुझे भी खाना दीजिए। शी स्क्रीम्ड बैक टेस, और अभी भी वो डर ही रहा है उड़ने से, कॉलिंग प्लेंटली एंड आफ्टर अ मिनट सो ही यूटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू द विद इट। देखिए ये जो खाने के लिए इसकी मदर इसको दे के आती है पर वो उड़ जाती है, उसको देती ही नहीं वो खाना। एगली टेविंग द रूथ विद अ फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी had learned wings motionless. The piece of fish is in her beak, almost within reach to the break. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, and arrived at the fish with a loud scream. The hill outward and downward into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt the wings spread outward. The wind rushed again his breath and air. देखिए अभी ये इस सब पूरी चीज़ों में यही लिखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसे बहुत डर लगने लगता है इन सब चीज़ों से कि मेरे को कैसे खाना मिलेगा, मैं कैसे उड़ पाऊँगा। पर अब कुछ समय बाद हद सी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब तो मुझे खाना खाना ही पड़ेगा। तो वो चोंच के सहारे हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, दे वर beckoning him and calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak and hungered the exhausted by the strange exercise. He feet sank into the green sea. देखो उसके बाद क्या होता है कि जो ये यंग बर्ड है ये बहुत ज़्यादा अब उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब तो मुझे भूख लग रही है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो जैसे उसे फिश दिखती है तो वो दौड़ने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो पहाड़ से नीचे जा चुका है। उसे बाद में पता चलता है कि मेरे को भूख लग रही थी, इस वजह से मैं नीचे गिर चुका हूँ। और वो एकदम से अपने जो पर है उसे फैला देता है और फैलाकर उसे वो उड़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अब तो मैं उड़ने लगा हूँ, और फिर वो धीरे धीरे उड़ने भी सीख जाता है, फ़िश को पकड़ना भी सीख जाता है और ये सब चीज़ें वो सीख जाता है। तो वो इतने टाइम से क्यों नहीं सीख पा रहा था? सिर्फ उसके मन में एक डर था कि मैं नहीं उड़ पाऊँगा और मेरे जो पर है वो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। बस ये बात उसके दिमाग में होती है, इस वजह से वो डर रहा होता है। और एंड में जब उसका डर निकल जाता है और वो कोई इंसिडेंट पहाड़ से नीचे गिरता था उड़ने लग जाता है। तो ये थी स्टोरी। अगर इस स्टोरी का हम मोरल या हम थीम समझें तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपने बस इसका जो एक वर्ड में अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ तो डर के आगे जीत, आपने एड देखा ही होगा माउंटेन ड्यू का। तो वो जो डर के आगे जीत है, ये जो वर्ड है वो इस चैप्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ इस चीज़ के लिए कि जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते थे, अगर हम साइकिल
चलाते हैं हमें शुरुआत में सीखी होती, जब हम सीखते हैं, जब हमें आती नहीं साइकिल, जब हमारे पेरेंट्स पापा हमें सिखाते हैं साइकिल चलाना, तो वो धीरे धीरे पीछे से पकड़ के और हम साइकिल चलाते हैं। पर थोड़े टाइम बाद वो अपने आप छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने पकड़ रखी, और हम सोचते हैं कि हाँ उन्हें तो पीछे से साइकिल पकड़ रखी है, और हम चलाने लग जाते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। तो हमें सिर्फ वो डर होता है, जब हमारे दिमाग में डर नहीं होता है तो हम उसे ईजिली करने लगते हैं। यही था इस स्टोरी का थीम। सो आई होप you enjoy this story and you understand. So we will meet in second part of this chapter. Thank you so much.